नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। पहली बार इंसान लगाएगा चांद का चक्कर। नासा ने 4 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को बड़ा सम्मान मिला। एमसीसी की लाइफ टाइम मेंबरशिप। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को और प्रोत्साहन देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। दोनों देशों ने आर्थिक और विकास साझेदारी, व्यापार सुविधा उपायों और व्यापार, संपर्क, निवेश, ऊर्जा और अंतरिक्ष तथा स्टार्टअप सहित नए क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के जन नायकों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम विशिष्ट जन मौजूद रहे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लोक कार्यों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण और डॉक्टर दिलीप महलनाबिस को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही आनंद कुमार और अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया और 13 से ज़्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी। ये सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के जिन विभागों में सेवाएं देंगे उनमें राजस्व, विद्युत, नगर विकास, सूचना एवं जनसंपर्क, आबकारी, उद्यान, स्टाम्प एवं निबंधन शामिल है। उन्होंने चयनित युवाओं का अभिनंदन करते कहा कि व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है जब उसके कार्य में ईमानदारी व निष्ठा हो। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। सम्मान में रात्रि भोज का भी किया आयोजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और उनके योगदान की सराहना की। गृह मंत्री ने अलंकरण समारोह के बाद सम्मानित लोगों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया और उसके बाद पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से संवाद भी किया। साथ ही पद्म विजेताओं ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भ्रमण किया और भारत के वीर शहीदों को नमन किया।
एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में किया बदलाव। संशोधित पाठ्यक्रम 2023-24 शैक्षणिक वर्ष से किया जाएगा लागू। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर्स हटाने का फैसला लिया है। इसके अलावा 11वीं कक्षा से भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। इसको लेकर एनसीईआरटी ने कहा कि कोविड के बाद सिलेबस कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि बच्चों पर लोड कम हो सके, इसलिए रिपीट वाली चीज़ें हटा दी गई हैं। एक्सपर्ट्स ने सिलेबस कम किया और छठी कक्षा से 12वीं तक गैर ज़रूरी लोड हटा दिया। 12वीं के विषयों के सिलेबस में बदलाव किया, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी विषय के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अमेज़न इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अमेज़न इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक सहयोग समझौता किया है। इसमें अमेज़न प्राइम वीडियो छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप कार्यक्रम बनाएगा और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। आईआईटी कानपुर में यूथ 20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने किया प्रतिभाग। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में यूथ 20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जोड़ने और उनके विचारों और अनुभवों को साझा करने तथा वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए युवा शक्ति को एक साथ लाना है। भारत सहित विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर 50 से अधिक स्टॉलों के साथ एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। पहली बार इंसान लगाएगा चांद का चक्कर। नासा ने 4 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा कर दी है, जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर धरती पर वापस आएंगे। नासा 50 साल के शोध और प्रयासों के बाद ये उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, जो अगले साल 10 दिन के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। टीम में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनमें 1 महिला और 1 अफ्रीकी अमेरिकी शामिल हैं, जिन्हें आर्टेमिस 2 मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। इस मिशन के दौरान सभी यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे, लेकिन चंद्रमा पर उनकी लैंडिंग नहीं होगी। इस मिशन की सफलता के बाद नासा 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजेगा, जिसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पैर रखेंगे। इसरो ने रीयूजेबल यान RLV LEX का किया सफल परीक्षण। सफल परीक्षण स्पेस टूरिज्म को किफायती बनाने में करेगा मदद। इसरो एक बार प्रक्षेपण करने के बाद किसी यान का फिर से इस्तेमाल करने को लेकर पूर्व से ही काम कर रहा था। LEX यान के सफल परीक्षण ने भारत को उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। यह परीक्षण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे रनवे पर स्वतः लैंडिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। इसे ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष यान की स्वायत्त लैंडिंग सफलतापूर्वक हासिल की। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए बेहतर आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए किया अनुबंध। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। भारतीय थल सेना के लिए मंत्रालय ने आकाश एयर मिसाइल सिस्टम और 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति की खरीद के लिए समझौता किया। आकाश मिसाइल के लिए यह समझौता भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किया है।
ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी विमान या ड्रोन को सीमा से बाहर धकेलने या मार गिराने में सहायता देगा। अब खबरें खेल जगत से। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को बड़ा सम्मान। प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने दी लाइफ टाइम मेंबरशिप। प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने 8 टेस्ट खेलने वाले देशों के 17 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है, जिनमें भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज और महान महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी सहित दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, इंग्लैंड की केविन पीटरसन, ओवेन मॉर्गन, पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज, बांग्लादेश के मशरफी मुतरजा और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर भी शामिल हैं। इन सभी क्रिकेटरों को एमसीसी द्वारा आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। आईसीसी के ताज़ा ओडीआई रैंकिंग में भारतीय युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल पहुंचे चौथे स्थान पर। आईसीसी की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय टीम के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। साल 2023 की शुरुआत से ही गिल का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें वनडे में उनके बल्ले से एक दोहरा शतक भी देखने को मिला। आईसीसी की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल अपने वनडे करियर की बेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं, जिसमें वे 738 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फिर पहुंचे शीर्ष पर। हाल ही में जारी हुई एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें मियामी ओपन में कार्लोस अल्कराज की हार का फायदा मिला है। 2022 यूएस ओपन जीतने वाले 19 वर्षीय अल्कराज एटीपी इतिहास में सबसे युवा विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। नोवाक जोकोविच को कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण अमेरिका में एंट्री नहीं मिली, जिस कारण वह पिछले साल की तरह ही इस बार भी मियामी ओपन में भाग नहीं ले पाए। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में एक बड़ा बदलाव किया है। एलॉन मस्क ने इस बार प्रतिष्ठित ब्लूबर्ड लोगो को डोजे मीम के साथ बदल दिया है, जो वेब संस्करण पर होम बटन के रूप में काम करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो का सदस्य बनने पर फिनलैंड का स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिनलैंड का इस संगठन में शामिल होना ऐतिहासिक दिन है, जिससे इसे मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे यथाशीघ्र स्वीडन को भी नाटो सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।